जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई एग्जाम के बाद आपकी कैसी चल रही है लाइफ? सो एग्जाम के बाद क्या टेंशन खत्म हुआ या फिर टेंशन बढ़ गया? कमेंट जरूर आप लोग करके बताना। वैसे मैं अगर बताऊं तो एग्जाम का स्ट्रेस कुछ अलग होता है और रिजल्ट का स्ट्रेस कुछ अलग होता है। हाँ भाई, ये तो सही चीज़ है, क्योंकि जब तक एग्जाम रहता है उस टाइम एग्जाम से रिलेटेड आपको स्ट्रेस रहता है कि कंप्लीट आउट करना है, लेकिन आफ्टर दैट रिजल्ट का उससे भी बड़ा टेंशन आ जाता है। सो आपकी इसी टेंशन को मैं यहाँ पे कम करने आई हूँ। एज पर CBSE ने जो चीज़ अपडेट जो दिया है उसको भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो ईयर में जो न्यू क्राइटेरिया जो लगा है यहाँ पे मार्किंग स्कीम से रिलेटेड या फिर आपका पासिंग क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन आउट लेना नहीं है, क्योंकि एकदम पास आउट होना ही होना है सारे स्टूडेंट को। ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो है, आप अगर कुछ भी अगर कॉपी में अगर लिखे हो अगर सेंसेबल चीज़, तो आप कंफर्म रहो कि आपको पास होना ही होना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर करके आपको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव सारे अपडेट्स मिलते हैं CBSE के। और साथ ही साथ यहाँ पे 10th क्लास के सारे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट आउट करने वाले हैं, और 9th के भी फिजिक्स के टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। सो जाकर के जरूर आप लोग वॉच आउट करना, वो भी सारे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को कि किस तरीके से CBSE ने क्या अपडेट दिया है, कैसा आपका पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो CBSE का अपडेट को हम लोग समझेंगे बाद में। उसके पहले हम लोग क्राइटेरिया को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जनरली आपके कितने सब्जेक्ट आप एग्जाम देते हैं? 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपका जो है लैंग्वेज पेपर 2 रहता है। लैंग्वेज पेपर इन द सेंस एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर के साथ साथ आपका क्या रहता है? सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। अब देखो एक चीज, लैंग्वेज पेपर में आपको पास आउट वाले नंबर लाना कंपलसरी रहता है। ठीक है, लार्जली स्टूडेंट यहीं पे दिक्कत होता है, अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर नंबर अगर कम आए तो ही यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो लटकता है। ऑलराइट, बाकी अगर बात अगर किया जाए सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें से और आपका ये जो ऑप्शनल वाला जो सब्जेक्ट जो लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस या फिर IT ये सारी चीज़ लेते हैं। तो अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर कम अगर आए तो उस 5th पोजीशन में इस सब्जेक्ट का मार्क्स को दे दिया जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? और बाकी हिंदी इंग्लिश एज यूजुअल जो है आपका वो आपको लाना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है यहाँ पे। चल, इसके बाद क्या है, ये सारे मतलब कि समझौते एक तरीके से कंपलसरी ही है आपके लिए। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका ऑप्शनल में आता है। चल, इसके बाद क्या है, स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन और रहता है कि 33% मार्क तो लाना है, लेकिन ये लाना कैसे है? मतलब समझते हैं हम लोग चीज़ों को एक तरीके से। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। क्या समझना है भाई? आपको यहाँ पे 80-20 का खेल को देखना है। ठीक है, ये 80-20 क्या गेम है? देखो, 80-20 में क्या है कि आपका टोटल मार्क्स बनता है 100। क्लियर है? जिसमें से कि 80 जो है आप जो एग्ज़ाम जो देते हो उस पेपर के लिए आपका रहता है, और ये जो है ये आपका इंटरनल के लिए रहता है। ठीक है, आपका मतलब कि स्कूल से इस नंबर को दिया जाता है 20 नंबर। क्लियर है? इसमें से आपका जितना भी नंबर आपके आएंगे और आपके एग्जाम में आपने 80 से जितना भी लाया, इन दोनों के हिसाब से आपको 33% आ रहा है। कैसे समझो, मान लो कि आप 80 में से आप अगर यहाँ पे अगर 13 अगर लाते हो और 20 में आपको स्कूल में 20 मिल गया, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना नंबर बन रहा है? 33। आप यहाँ पे पास आउट है। तो बताओ या यहाँ पे टेंशन लेने का कौन सा जरूरत है ना? मैक्सिमम स्टूडेंट तो पास आउट होंगे। और ये जो चीजें हैं यही CBSE के अपडेट के क्राइटेरिया में आपके यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। उन्होंने खुद ही आपको बताया है कि आपको यहाँ पे पास आउट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 33% चाहिए, जो कि आपके असेसमेंट भी यहाँ पे आएंगे इंटरनल, और साथ ही साथ आपके एग्जाम जो हुए हैं वो सारे नंबर भी आएंगे। सो यहाँ तक आपका क्लियर है, आई हूँ। अब मान लो कि कोई केस में आपको यहाँ पे जो है स्कूल से अगर 13 अगर आए और आप एग्जाम में अगर 20 अगर आए, तो इस केस में भी आप पास आउट हैं। क्लियर? ओके, तो इतना तो भाई तुम लोग ला ही सकते हो, आराम से लाओगे। कितने अच्छे से मैंने आपको एग्जाम टिप्स ट्रिक भी बताए थे, जिससे कि आप अगर 20 नंबर अगर लिख रहे हो, मानो सबसे मिनिमम हम ले रहे हैं 20 अगर लिख रहे हो और कुछ एग्जाम टिप्स को अगर फॉलो करते हो, तो यही 20 आपका कहाँ पहुँच जा रहा था?
30 to 35 में आपका पहुंच जा रहा था। क्या टिप्स ट्रिक थे, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, ठीक है। इसीलिए हर एक अपडेट, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिल ही जाती है, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी इस साल अगर 10th में अगर गए हो, वैसे अगर स्टूडेंट अगर देखते हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये चैनल। ऑलराइट, तो देखो ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। अब मान लो कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका जो होता है, आपके अगर इन 3 सब्जेक्ट में से अगर कुछ अगर सब्जेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता है तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका वहाँ पे काम आता है, ठीक है। और बाकी जो है आपकी ये लैंग्वेज पेपर के हैं। तो ये जो है CBSE यही क्राइटेरिया दिया। अगर 12th का अगर बात अगर किया अगर जाए तो उनके कुछ अलग बेसिस होते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में उनका नंबर स्कीम रहता है, ठीक है, जिसमें से कि उन लोगों को लाना रहता है। लेकिन आपका पास आउट जो है वो 33% ही रहता है। सो अगर आप 10th वाले या फिर 12th वाले, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस आउट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ऐसा है कि कॉपी चेकिंग तो लगभग 10th का हो ही चुका है, कुछ 12th के अभी बाकी है। वही चीज़ बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। सो आपके रिजल्ट आने की उम्मीद जल्दी ही है। देखिए मई का 1st to 2nd वीक तक है यहाँ पे उम्मीद। बाकी इलेक्शन का भी माहौल है। सो जैसे भी न्यूज़ होता है आगे पीछे, सारी न्यूज़ आपको डिटेल यहाँ पे देते ही हम रहेंगे अपडेट। जैसा भी आपका अपडेट आएगा, कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं, कौन से ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं और क्या क्या नया अगर चीज़ अगर कुछ अगर आ रहा है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलने वाली है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको अब यहाँ पे स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी होना नहीं है। अगर आप वेकेशन में है तो बहुत फुल्ली से एकदम इंजॉय करो यार, एट लास्ट तो आपको रिजल्ट देखना ही है ना। और बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अपने स्किल डेवलप में अगर लगे हो तो आप अपना स्किल डेवलप जरूर करो, क्योंकि यही टाइम होता है आपके लिए फ्री टाइम, जिसमें कि आप अपने एक्स्ट्रा चीज़ को कर सकते हो। ऑलराइट, सो इससे रिलेटेड आई होप आपको क्लियरेंस हो गया होगा। इसीलिए आपको रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ों को यहाँ पे समझे। साथ ही साथ CBSE के अपडेट में 2 पॉइंट आपके यही चीज़ को कहे गए थे, ठीक है, कि आपको 33% किस तरीके से लाना है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझे। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।